भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही, बढ़ने दे, रहते तो है पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा हैदर भाग के आई तो है, कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले, तेरी वाली आखिरी महिला थोड़ी थी धरती पे। नेक्स्ट, उलझना नहीं है, तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है, और मन तुम्हें उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। और अगर ये उलझा, तुम देख लेना, ये बड़ा प्यारी बात बता रहा हूं, इसको गौर से सुनना। जय हिंद फ्रेंड्स। खेल समझो खेल, अपने दिमाग को खोलो यार, कहां उलझाए हुए हो? मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना, बंधन। 98% लोगों का मन इस दुनिया में उलझा हुआ है, और उस 98 में 96 का फर्जी उलझा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है भैया, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने दे। नहीं भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों पर कब्जा कर लेंगे भैया। रहते तो है पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा हैदर भाग के आई तो है, मत भेजो बाबा जी, मत भेजो, हमको मत भेजो बाबा जी, मुसलमानों से ही तो भाग के आई है, वहां कौन से हिंदू यहूदी पारसी रहते हैं, कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। सोचो, वहां कौन से सबके बीच में भाईचारा है कि सब शिया सुन्नी महदवी सब एक दूसरे को प्यार से खाना एक एक हाथ से खिला रहे हैं? फर्जी टेंशन में 96% फर्जी उलझे हुए हैं। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। कौन सी शॉर्ट हो गई है दुनिया में चीजें, तेरी वाली आखिरी महिला थोड़ी थी धरती पे। नेक्स्ट, उलझना नहीं है, तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है, और मन तुम्हें उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। और अगर ये उलझा, देख लेना, ये बड़ा प्यारी बात बता रहा हूं, इसको गौर से सुनना। ये एक मन के दो हिस्से हैं समझाने के लिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब यहां तुम क्या पढ़ रहे हो? मॉडर्न इंडिया। यहां तुम कॉन्शियस माइंड से मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, और सबकॉन्शियस माइंड में कैट विंसलेट बैठी हुई है। तो तुम जितना भी पढ़ रहे हो, पढ़ तो बहुत रहे हो, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, यहां सेव नहीं हो रहा है। समझना इस खेल को। जितने लोग उलझे हुए हैं उनका ये प्रीऑक्युपाइड है। उलझना मतलब सबकॉन्शियस का प्रीऑक्युपाइड होना, और इस प्रीऑक्युपाइड मन में जब तुम कुछ बाहर से भेजते हो वो आता ही नहीं, यहां तक पहुंचता ही नहीं। तभी तो तुम इतनी मेहनत करते हो, साल 2-2 साल पढ़ते हो, 3-3 साल पढ़ते हो, कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां से यहीं तक ये बात खत्म हो जाती है, यहीं पर रह के घूम घाम के चलिए, यहां तक आता ही नहीं। इसी को खाली करने के प्रोसेस का नाम है ध्यान। है बाबूजी, यहां तक आता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं। अब चूंकि ये छिपा हुआ है, ये सिर्फ ध्यानियों को दिखता है, एनर्जी रिजर्वॉयर है, और मन का 98% है, ये 2% है।
तो जिसने यहां से कसम खाई कि सिगरेट नहीं पिएंगे, उसकी सिगरेट कभी नहीं छूटेगी। और अगर यहां डिसीजन ले लिया तो कभी सिगरेट पी नहीं सकते। बहुत कम लोग इस लेवल पे आते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सुनने से थोड़ी आता है। ये 98% अगर तुम्हारे तरफ आ गया तो तुम ताकतवर। इसी 98% को अपने कब्जे में लेने का नाम है ध्यान। कितने लोग कसम खाते हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे, यहीं से करते हैं सब। यहां तक आ ही नहीं पाता। और ये कुछ बोलता नहीं, ये सोचता भाई तुम बकबकाते रहो हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उलझो मत। प्रेम के नाम पे, रिश्ते के नाम पे, भावना के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, रीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे उलझो मत। उलझने से अगर तुम बच गए, प्रेम करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, उलझो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो उसकी, वाह वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट, और लाओ। उलझो मत। धर्म को पढ़ो, धर्म से सीखो, धर्म के रास्ते पर चलो, उलझो मत। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़ दो, फिर देखो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है, मस्त। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कराए हैं? नहीं भैया, सब मरा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बनना तब डिसीजन लेना। अभी क्यों मारे जा रहे हो? अभी जीडीपी तैयार कर लो, जीएनपी तैयार कर लो। इतनी सारी बाढ़ें आ रही, इनके कारण पता कर लो। मोदी जी फ्रांस में, उसको पढ़ लो। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर क्यों चिंतित होना? सो जानना है, बिल्कुल कश्मीर को पढ़ना है, कश्मीर क्राइसिस, कश्मीर प्रॉब्लम पढ़ना है, चिंतित क्यों होना? कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातों पे चिंतित है, उनको सुनकर ही हंसी आती है। भैया मक्का में शिवलिंग है। हाँ भैया वहां भी शिवलिंग है। अरे अयोध्या जी नहीं भरा, नहीं वहां भी है भैया शिवलिंग, उसको भी भैया आजाद कराना है भैया। सेना राजा के बिना बेकार है। सेना राजा के बिना बेकार है। और सेना से क्या लड़ना? राजा को हटा दो, क्योंकि सेना जैसे चेस का गेम है, चेस के गेम में चेस बोर्ड से राजा हटा दो, गेम शुरू ही नहीं हो सकता। कुछ लोग है ना, वो सेना से लड़ते हैं। यही तो औरंगजेब ने गलती कर दी। सेना से क्यों लड़ना? सेना को क्यों टारगेट बनाना? टारगेट बनाना है राजा को। इसलिए चेस के गेम में जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो प्यादा वादा मारने में बड़ा विश्वास रखते हैं, जबकि टारगेट किसको बनाना है? राजा को। पता है ये आम आदमी कौन है? ये आम आदमी वो है जिसको जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस उसी की कीमत है। उसको तुम भगवान कहो। इसीलिए जितने बड़े बड़े पद पे लोग हैं उनको पब्लिक से बहुत दूर रहने की सलाह दी जाती है कि ज्यादा मत मिलो। डीएम से कहा जाता है ज्यादा मत मिलना बेटा, डेली निकलोगे इज्जत खत्म। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने एक पब्लिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भैया डीएम साहब आए थे। और डेली गए तो गए। ये आम आदमी यही है। कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा, तो रिक्शे वाले को कौन करता है?
सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में, तो रिक्शे वाले को कौन करता है? ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। इस जीवन में जरूरी है शक्ति। कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। समय से पहले कोई भी कोई काम करेगा वो मारा जाएगा। अब नर्सरी का बच्चा अगर आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। वो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। आइसोमेरिज्म तो बहुत बड़ी चीज है। समय और स्वाद कुछ चीजों के बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए मां बाप चाहते हैं कि कुछ चीजों के स्वाद आप तब तक ना लें जब तक आप कुछ कर ना लें, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। वो जानते हैं अगर उससे पहले ले लोगे तो हमारा ही पैसा लुटाओगे। मां बाप चाहते हैं कि कुछ चीजों का स्वाद आप तब तक ना लें जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने उनका स्वाद लिया तो आप फिर उनकी तरफ भागोगे। और उसमें से एक चीज है शराब, सबकॉन्शियस को शांत कर देती है। बंद आईएएस में होगा कि नहीं होगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिलेशन क्या कहेगा, और मैं कहां, सब बंद, क्लोज। 4 घंटे आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। कुछ चीजों के स्वाद बड़े खतरनाक होते हैं बहुत। मां बाप चाहते हैं जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए आप ना लें।